कहा जाता है कि डिफॉल्ट का खतरा है, दूसरी स्टेटमेंट आती है कि डिफॉल्ट का खतरा बिल्कुल नहीं है, तीसरी ये आती है कि डिफॉल्ट तो कर चुके हैं और हालात एक बार फिर से 15 साल पीछे की तरफ धकेले जा रहे हैं। अवाम की चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। गाड़ियों को 3 दिन के लिए बंद किया जाना चाहिए। और क्या आप ये तैयार हैं इस चीज के लिए कि हाईवे पर गाड़ी स्लो चलाकर पेट्रोल बचाया जाए, या फिर आपको कहा जाए कि मोटरसाइकिल या गाड़ी के बजाय साइकिल चलाएं या फिर पैदल ही चलकर अपना काम बनाएं? तो नाजरीन, वो वक्त आ गया है कि मुल्क से डॉलर बाहर नहीं जाए, यानी जो चीजें डॉलर्स में खरीदी जाती हैं उन्हें कम कर दिया जाए। जैसे हम तेल खरीदते हैं, इसे फूंक देते हैं, तो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने डॉलर्स को मुल्क से बाहर जाने से रोकने के लिए और पेट्रोल को बचाने के लिए अवाम पर कुछ पाबंदियां लगाने की तजावीज दी हैं। पेट्रोल, डीजल समेत पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल को कम करने की जरूरत है। अपनी तजावीज में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने यह भी कहा है कि हुकूमत जहां मुमकिन हो वहां हफ्ते में 3 दिन घर से काम करने की पॉलिसी लागू करे। मुल्क के बड़े शहरों में इतवार को गाड़ियां सड़कों पर ना लाई जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती की जाए, छोटे फासले पैदल या साइकिल पर तय करें। रात को जहाज की बजाय तेज रफ्तार रेल का इस्तेमाल बेहतर होगा। हाईवेज पर स्पीड की हद 10 किलोमीटर फी घंटा कम की जानी चाहिए। बिजनेस काउंसिल इंटरनेशनल एनर्जी ने कहा है कि एजेंसी के 10 नुकात पर पाकिस्तान को भी इन नुकात पर अमल करना चाहिए। मुल्क की मुआशी सूरत हाल को हुकूमत ने कौमी सलामती कमेटी के अहम इजलास के एजेंडे पर भी रखा है, जिसमें वजीर खजाना इसहाक डार ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल और चैलेंजेस से आगाह किया। आज कौमी सलामती के इजलास में अकील साहब, ये जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल मशवरे दे रहे हैं कि गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, हफ्ते में 3 दिन घरों से काम करें, क्या ये इतना प्रैक्टिकल है और कैसे ये सारा इतना पॉसिबल हो सकती है तजावीज? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि हमें ये एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान तकलीफ में है। ये पॉसिबल है कि दुकानों को हम जल्दी बंद कर दें रात 8 बजे वाली, ये मैं समझता हूँ मुनासिब बात है। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इतवार को सड़कों पर ना निकले आप लोग, बाकी तो अजीब लगता है। ये जो तजावीज जो आपने जो अभी बताई है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अवाम की चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत दिफा की काबीना का जो इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि मुल्क में मार्केटें 8:30 और शादी हॉल्स 10 बजे बंद करने का फैसला किया। ये प्लान पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर दिफा बोले कि हमें अपना तर्ज जिंदगी बदलने की जरूरत और हालात एक बार फिर से 15 साल पीछे की तरफ धकेले जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत की इससे बड़ी नाकामी और क्या होगी कि पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो भी रुपए के मुकाबले में ज्यादा है। तो हुकूमत बचत के लिए ज़राए आमदन पर समझौता कर रही है, कारोबार पर समझौता कर रही है, लेकिन इससे होगा शादी हॉलों में जो काम करने वाले मुलाजमीन है और इससे वाबस्ता जो अफराद है बेरोजगार हो जाएंगे, और जब बेरोजगारी परवान चढ़ेगी तो क्या होगा? जराइम की शरह में इजाफा होगा, लूट मार का बाजार मजीद गर्म होगा। और गुज़िश्ता 8 महीने के दौरान वैसे ही हमें दहशतगर्दी की एक नई लहर का भी सामना करना पड़ रहा है। मेरे ख्याल में इकोनॉमिक सिक्योरिटी और मुल्क की जो नेशनल सिक्योरिटी है ये बहुत हद तक इंटरलिंक्ड है। और एक राय अम्मा जो बनाई जा रही है पाकिस्तान में कि इसने डिफॉल्ट कर जाना है, डिफॉल्ट कर जाना है, वो ख्वाहिश भी लग रही है किसी एक सियासी जमात की कि अल्लाह करे डिफॉल्ट ही कर जाए ताकि उनका इक़्तिदार उनको वापस मिल जाए। उस पर ज्यादा बात नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त ऑपरेशन होना चाहिए। ये जो माजी की पॉलिसी थी TTP के साथ सीज फायर की, वो पाकिस्तान के लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुई है। और वो जो उनको मेरा मतलब सेफ हेवन्स वापस पाकिस्तान में आने देने की, वो बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई है। हमने ये अपने हाथों से ये दोबारा कांटा बोया है दहशतगर्दी का। अगर कोई वापस आना चाहता था उसे खुद को सरेंडर करना चाहिए था। तो ये जो एमनेस्टी दी गई और ये जो कहा गया कि जी वो आ जाएं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, उन्होंने आकर नेटवर्क बना लिया जो आज हमारे सामने है। लेकिन मैं समझता हूँ सख्त ऑपरेशन की जरूरत है, जिसके लिए भी पैसे चाहिए। वो ऑपरेशन बगैर पैसों के तो नहीं हो सकता, फंड्स रिक्वायर होंगे। इस वक्त जब हम ऑलरेडी इकोनॉमिकली एक स्क्वीज पोजीशन में है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो फंड्स देने भी होंगे। दो बातें जो है मेरे ख्याल के अंदर इंपॉर्टेंट थी जिन्होंने डोमिनेट किए रखा। एक, क्या हम नए ऑपरेशन की तरफ चले जाएं, और दूसरा कि इसके लिए पूरा खर्चा पानी जो है वो हमारा कहाँ से आएगा। तो जाहिर है कि अजाफी पैसों की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे अमेरिकन की वो ऑफर भी मौजूद है कि वो अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर होने वाले किसी भी ऑपरेशन को फाइनेंस करने को तैयार है। और ये बात हमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ही बता रखी है। मेरा ख्याल ये है कि ये मसला उस दिन उभरा था जब हमने दोहा एग्रीमेंट से डेविएट किया, जब हमारे यहाँ से कुछ लोगों ने कहा कि ये तो हमारे बच्चे हैं जी, हम इनको कर लेंगे जी, और उनके साथ मुज़ाकरात में चले गए। हम उसी दिन ही सारा फसाद उठा के अपने इलाके में ले आए थे। अच्छा। और उसकी कीमत जो है वो आज हमारे जवान, हमारे ऑफिसर अपने खून से अदा कर रहे हैं। वो जो आग उस वक्त जलाई थी वो हमारे जवानों के, हमारे बच्चों के खून से भी नहीं बुझ पा रही। हमें कोई जरूरत नहीं थी हम दोहा एग्रीमेंट से डेविएट करते। ये कुछ लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस हमें मरवा